Hello everyone. So today's topic is human respiratory system. Human respiratory system consists of various organs. Firstly, सबसे पहले nasal passage. Nasal passage से जो nostrils प्रेजेंट होते हैं नोज में, उससे एयर एंटर करती है. पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एंटर करेगी नेसल पैसेज में, फिर नेसल पैसेज से होते हुए वो फेरेनिक्स में, फिर लैरिंक्स में जाएगी. लैरिंक्स के बाद वो ट्रैकिया में जाएगी. ट्रैकिया के बाद फिर जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो होते हैं लंग्स. 2 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. तो अब लंग्स में ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है. तो जहाँ पे ये ट्रैकिया डिवाइड होती है वहाँ पे हम इसको ब्रोंकी बोलते हैं. अब ब्रोंकी आगे जाके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है. वहाँ पे हम इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज एल्वियोली. सो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर अब रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए. गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोलीज में. फॉर एग्जांपल ब्लड कैरी करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो उसको एल्वियोली के अंदर भेज देता है. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है एल्वियोली के अंदर. अब ऐसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट एल्वियोली के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा और बाहर ब्लड में कम प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सीजन बाहर की साइड मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन डेट इज एल्वियोली से लोअर कंसंट्रेशन इन ब्लड ऑक्सीजन मूव करती है. सो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली and the oxygen in alveolar air is taken up by blood to be transported to all the cells in the body. So ये वही है जो समझाया था कि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में एंटर करती है और ऑक्सीजन जो एल्वियोली के प्रेजेंट होती है अंदर प्रेजेंट होगी वो ब्लड के अंदर एंटर करेगी. फिर बाद में वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स को ट्रांसपोर्ट करती जाती है. जो मेन चीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है पाथवे. याद रखना कि किस पाथवे में मूव कर रही है. फर्स्टली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है. उसके बाद ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, लेते हैं, तब वो नोस्ट्रिल्स के अंदर एंटर करेगी. नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज में, फिर फेरिंक्स में, देन लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकियोल एंड लास्ट में एल्वियोली में. एल्वियोली के अंदर क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर. अब इसके बाद क्या होता है, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एंटर करती है फिर एल्वियोली में. फिर बाहर कैसे जाएगी, एल्वियोली से वो ब्रोंकियोल में जाएगी. ब्रोंकियोल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकी में मूव करेगी. उसके बाद ट्रैकिया में मूव करेगी. ट्रैकिया से लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद फेरिंक्स में, देन नेसल पैसेज, देन नोस्ट्रिल. फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. So this is the process of respiration in human beings. So that's all for today. Thank you.